दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में एक है गंगा। गंगा के निर्मल जल पर लगातार हुए शोधों से भी गंगा विज्ञान की हर कसौटी पर खरी उतरी है और ये विज्ञान भी जानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है, जिस कारण इसका जल हमेशा पवित्र रहता है। हमारी सनातन संस्कृति में गंगा को माँ का स्थान दिया गया है। सदियों से समस्त मानव समाज इस माँ रूपी पवित्र जल का उपयोग करता है और हमें इसके लिए अपनी गंगा माँ का कृतार्थ यानी कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। किंतु पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में विकास के नाम पर जिन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उनमें गंगा नदी के जल के साथ कई प्रदूषित तत्व मिलाए गए और मिलाए जा रहे हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा जल जलधारा ही नहीं अपितु जनजीवन और लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के साथ साथ विकास की भी जननी रही है। वर्तमान समय में जल संकट एक गंभीर समस्या है। देश के कई राज्यों में ग्रीष्मकालीन समय आते ही यह बहुत भयावह या डरावना हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी बूंद बूंद सहेजने वाली पूर्वजों की जल संस्कृति को तिलांजलि दे दी है। वर्तमान समय में जल की दोहरी समस्या है। एक तो पर्याप्त मात्रा में पेयजल बचा नहीं है और जो बचा हुआ है उसका रंग रूप और स्वाद तेजी से बदल रहा है। इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार एकमात्र इंसान ही है और हम इस बात को गंभीरता से समझना होगा। अगर हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे, तो हमारा मन अशांत और दूषित होगा और हमारा जीवन अशांत होगा। इसलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हमें अपनी चिंता को दूर करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। गंगा दशहरा में हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि गंगा की सफाई स्वच्छता में हम सभी पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि गंगा की सफाई के लिए हम सबका एकीकृत होना वर्तमान की एक बड़ी ज़रूरत है और सही मायने में ये गंगा माँ की सच्ची सेवा और उपासना ही होगी। अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली माँ गंगा आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का पर्व है गंगा दशहरा। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से गंगा दशहरा पर्व मनाने की शुरुआत हुई और ये गंगा दशहरा इसी दिन से मनाया जाने लगा। तो आज हम ये गंगा दशहरा के पर्व को माँ गंगा की एक छोटी सी कहानी के द्वारा सुनेंगे। तो आइए चलते हैं, इसे हम कहानी की ओर लेकर जाते हैं। धर्मराज इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके वैदर्भी और शैव्या नाम की 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है और मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक लुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उनके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे।
सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी से हर एक स्थान पर ढूंढा, लेकिन उनका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी की गोद कर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने ये समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि से ही चुरा लाए, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म होने जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनके क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें सफलता हाथ आई। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा बहुत प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार के लिए आप पृथ्वी पर अवतार लेने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे वेग को भगवान शिव के अलावा कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। और ये सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सूखे गए समुद्र में जल भर गया। मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। Thanks for watching.